राम राम साਰਿਆਂ ने आप सुनने लाग रहे हो एपीजे सत्या यूनिवर्सिटी सोहना का सामुदायिक रेडियो। तू शाही है परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी हैं। इसी रोज व शब में उलझ कर न रह जा कि तेरे ज़मां को मकां और भी हैं। गए दिन की तन्हा था मैं अंजुमन में, यहाँ अब मेरे राज़दां और भी हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो सत्यवानी 88.4 मेगाहर्ट्ज़ पर मेरे यानी आरजे शैली के साथ। दोस्तों, फैशन डिज़ाइन की पढ़ाई का मतलब अब केवल सिलाई सीखना नहीं रह गया। आज फैशन की दुनिया का दायरा बड़ा हो चुका है। हर दिन बाजार में नए नए डिज़ाइन, नए ट्रेंड और नए स्टाइल्स देखने को मिलती है। हम सभी चाहते हैं कि हमारे कपड़े न सिर्फ आरामदायक हो बल्कि हमारी पहचान और व्यक्तित्व को भी दर्शाएं। इन बदलते ट्रेंड्स के पीछे फैशन डिजाइनर्स की क्रिएटिव सोच, रिसर्च और मेहनत होती है। लेकिन जब फैशन डिजाइन की पढ़ाई की बात आती है तो कई लोग आज भी इसे सिर्फ सिलाई कढ़ाई तक सीमित समझते हैं, जबकि रियलिटी यह है कि इस क्षेत्र में करियर की अनगिनत संभावनाएं मौजूद है। फैशन डिजाइनिंग, ब्रांड डेवलपमेंट, टेक्सटाइल रिसर्च, स्टाइलिंग, फैशन मार्केटिंग और अन्य कई क्षेत्रों में आप अपना करियर बना सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एपीजे सत्या यूनिवर्सिटी के फैशन डिजाइन डिपार्टमेंट के बारे में। जानेंगे कि यहाँ से फैशन डिजाइन की स्टडी करने के बाद छात्रों के लिए कौन कौन सी करियर अपॉर्चुनिटीज उपलब्ध कराई जाती है, फैशन इंडस्ट्री में रिसर्च की क्या भूमिका है और यह क्षेत्र युवाओं के लिए कितना संभावनाओं से भरा हुआ है। इन सभी विषयों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है फैशन डिजाइन डिपार्टमेंट की असिस्टेंट प्रोफेसर स्वप्ना मैम। मैम, रेडियो सत्यवानी पर आपका स्वागत है। थैंक यू मैम, सबसे पहले बताइए कि एपीजे सत्या यूनिवर्सिटी का जो फैशन डिजाइन का डिपार्टमेंट है वो क्या क्या एक्टिविटीज कराता है? सो एएसयू का फैशन डिज़ाइन डिपार्टमेंट स्टूडेंट्स को क्रिएटिव एक्सीलेंस और इंडस्ट्री रेडीनेस दोनों पर फोकस करते हुए एजुकेशन प्रोवाइड करता है। हमारा ऑब्जेक्टिव मेनली स्टूडेंट्स को डिज़ाइन थिंकिंग, इनोवेशन, सस्टेनेबिलिटी एंड डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ और इंडस्ट्री का स्किल्स जो भी है उसको इक्विप करने पे हम फोकस करते हैं। डिपार्टमेंट में हम वर्कशॉप्स रेगुलरली कंडक्ट करते हैं, बाहर से हम मास्टर क्लासेस ऑर्गेनाइज करते हैं सो दैट स्टूडेंट्स का इंडस्ट्री एक्सपोजर अच्छा हो। सो मोस्टली ऑन द होल इट इज़ एक्सपेरिमेंटल लर्निंग और प्रैक्टिकलिटी एंड इंडस्ट्री एक्सपोजर और इंटरडिसिप्लिनरी कोलैबोरेशन पर विशेष ध्यान देते हैं। जी, फैशन डिज़ाइन के प्रति आज के टाइम में स्टूडेंट्स का कितना इंटरेस्ट है? आज के टाइम में फ़ैशन डिज़ाइन के प्रति स्टूडेंट का इंटरेस्ट काफ़ी बढ़िया है। फ़ैशन इंडस्ट्री ट्रेडिशनल अपैरल डिज़ाइन से आगे बढ़कर डिजिटल फैशन, स्टाइलिंग, लग्जरी ब्रांड, सस्टेनेबल फैशन, कंटेंट क्रिएशन, मोस्टली आजकल का इन्फ्लुएंसर्स आप देख सकते हो ऑन इंस्टाग्राम, एंड ऑल्सो फैशन टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च तक एक्सपैंड हो चुका है। इस वजह से क्रिएटिव स्टूडेंट्स के लिए एक अट्रैक्टिव करियर ऑप्शन बन गया है। अभी आपने बताया रिसर्च तक पहुंच गया है, तो फैशन डिज़ाइन में रिसर्च की क्या भूमिका है, किस हद तक रिसर्च की जाती है और किस किस चीज़ की रिसर्च की जाती है? सो लेट्स से अगर आप फैशन डिज़ाइन में देखो तो फैशन डिज़ाइन में आपको टेक्सटाइल एक मेन कैटेगरी में आता है। जी, किस तरह का कपड़ा, किस तरह का फिनिशिंग, उसमें माइक्रोबियल फिनिशिंग होता है, फ्लेम रिटार्डेंट फिनिशेस होते हैं, ऐसे अलग अलग फिनिशेस। वी ऑल्सो हैव समथिंग कॉल्ड मेडिकल टेक्सटाइल्स जो मेडिसिनल हो, मतलब इंडस्ट्री में यूज़ होता है। ऐसे अलग अलग इंडस्ट्री के लिए भी textile has become, clothing is something that everybody uses on a regular basis. So उसके ऊपर रिसर्च होता है। सो बेसिकली स्पेशली इन डिज़ाइन में आप देखो तो प्रॉब्लम सॉल्विंग ओरिएंटेड रिसर्च हम करते हैं। जी, एपीजे सत्या यूनिवर्सिटी में फैशन डिज़ाइनिंग में कोर्स अवेलेबल है, डिप्लोमा है या फिर डिग्री प्रोग्राम कराए जाते हैं? स्टूडेंट्स के पास क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं? सो यहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए अंडर ग्रेजुएट एज वेल एज पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री अवेलेबल है। वी आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग देम विद PhD सुपरविजन।
सो करिकुलम को इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि स्टूडेंट्स गारमेंट कंस्ट्रक्शन, इलस्ट्रेशन, टेक्सटाइल स्टडीज़, स्टाइलिंग, डिजिटल डिज़ाइन और पोर्टफोलियो डेवलपमेंट जैसे एरियाज़ में स्पेशलाइजेशन डेवलप कर सके। यूनिवर्सिटी स्किल एनहांसमेंट के लिए वर्कशॉप्स और शॉर्ट टर्म लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ भी प्रोवाइड करती है। फैशन डिज़ाइन के स्टूडेंट के लिए क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं? फैशन डिज़ाइन एक क्रिएटिव और प्रॉब्लम सॉल्विंग बेस्ड डिसिप्लिन है जिसमें क्लोथिंग, एक्सेसरीज और फैशन प्रोडक्ट्स को कॉन्सेप्चुलाइज करा जाता है और डेवलप किया जाता है। एक स्टूडेंट क्रिएटिविटी, टेक्निकल स्किल्स, पोर्टफोलियो डेवलपमेंट और इंडस्ट्री एक्सपोजर के माध्यम से इस फील्ड में करियर बना सकता है। इंटर्नशिप और प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स भी करियर ग्रोथ में महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं। फैशन डिज़ाइन के स्टूडेंट्स के लिए मेनली किन स्किल्स पर काम किया जाता है कि वो अपनी क्वालिटी को, अपने स्किल्स को अच्छा कर सकें? हम स्टूडेंट्स की क्रिएटिव थिंकिंग, डिज़ाइन डेवलपमेंट, कंस्ट्रक्शन, फिज़िक्स ऑफ ए गारमेंट, पैटर्न मेकिंग, इलस्ट्रेशन हो गया, स्टाइलिंग, ट्रेंड फोरकास्टिंग, एंड वी ऑल्सो वर्क ऑन देयर कम्युनिकेशन स्किल्स हो गए, उनका डिजिटल प्रोफिशिएंसी कैसा है, क्योंकि आज के ज़माने में एआई इतना यूज़ होता है। तो हम हमारे करिकुलम में वी ऑल्सो हैव दिस कोर्स कॉल्ड जनरेटिव एआई इन डिज़ाइन, जिसमें हम स्टूडेंट्स को अलग अलग एआई टूल से हम इंट्रोड्यूस कराते हैं, जिससे वो अपना आगे का इंडस्ट्री में जब वो काम करेंगे दैट वुड बी रियली हेल्पफुल फॉर देम। क्या फैशन डिज़ाइनिंग के स्टूडेंट्स के लिए वर्कशॉप, सेमिनार्स और इंडस्ट्री विजिट भी आयोजित कराई जाती है? या बिल्कुल, डिपार्टमेंट रेगुलर वर्कशॉप्स, एक्सपर्ट टॉक्स, सेमिनार्स एंड मास्टर क्लासेस और इंडस्ट्री विजिट्स ऑर्गेनाइज करता है जी। इससे स्टूडेंट्स को इंडस्ट्री ट्रेंड्स, प्रोफेशनल प्रैक्टिस और नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज़ का एक्सपोजर मिल जाता है। अब बात करते हैं मैनुअल डिज़ाइन और डिजिटल डिज़ाइन के बारे में। इसमें क्या डिफरेंस है? ओके, मैनुअल डिज़ाइन इज़ मोस्टली एनीथिंग जो आप अपने हाथ से करते हो, लाइक स्केचेस हो गए, हैंड रेंडरिंग हो गया, ड्रेपिंग और जो फिजिकल प्रोटोटाइपिंग जैसे ट्रेडिशनल मेथड्स का उपयोग किया जाता है इसमें। डिजिटल डिज़ाइन में सॉफ्टवेयर टूल्स के माध्यम से इलस्ट्रेशंस, टेक्निकल ड्राइंग्स, 3D विजुअलाइजेशन और वर्चुअल गारमेंट डेवलपमेंट ऐसी चीज़ें बनाई जाती है। सो आज के इंडस्ट्री में दोनों स्किल्स का कॉम्बिनेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। डिजिटल फैशन डिज़ाइनिंग के लिए कौन से सॉफ्टवेयर का यूज़ किया जाता है? एट ASU फ़िलहाल तो हम एडोबी क्रिएटिव सूट यूज़ करते हैं, जिसमें इलस्ट्रेटर और स्केचेस, फोटोशॉप फॉर इमेज एडिटिंग, क्लो 3D फॉर 3D विजुअलाइजेशन, एडोबी इन डिज़ाइन फॉर मैगजीन डिज़ाइंस एंड स्टफ, जो फैशन जर्नलिज्म एक सब्जेक्ट होता है उसके लिए यूज़ करते हैं। AI के आने से फैशन इंडस्ट्री और फैशन डिज़ाइनिंग में क्या कुछ बदलाव देखने को मिले हैं? AI ने फैशन इंडस्ट्री में काफ़ी ट्रांसफॉर्मेटिव बदलाव लाया है। ट्रेंड फोरकास्टिंग, कंज्यूमर बिहेवियर एनालिसिस, पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशंस हो गए, वर्चुअल ट्राई-ऑन्स, डिजिटल फैशन क्रिएशंस और रैपिड आइडिएशन जो होता है, इन सारे एरियाज़ में AI का यूज़ बढ़ रहा है। AI डिज़ाइनर्स को रिप्लेस नहीं कर रहे बेसिकली, बल्कि उनकी क्रिएटिविटी और प्रोडक्टिविटी को एनहांस कर रहा है। फ्यूचर डिज़ाइनर्स के लिए AI लिटरेसी एक इम्पॉर्टेंट स्किल बन चुकी है आज की। एक अच्छे फैशन डिज़ाइनर के लिए एक गुड क्वालिटीज़ क्या होनी चाहिए? एक सक्सेसफुल और अच्छे फैशन डिज़ाइनर के लिए तो क्रिएटिविटी एंड नॉवेलिटी जी, ऑब्जर्वेशनल स्किल्स बोल सकते हैं, डिज़ाइन थिंकिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स और टेक्निकल गारमेंट नॉलेज, गारमेंट का फिजिक्स कैसे काम करता है वो जानना बहुत ज़रूरी होता है जी। प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी हो गया, ट्रेंड क्या चल रहा है, मतलब दुनिया में कहाँ किस तरह के कंज्यूमर्स हैं और वो क्या पहन रहे हैं आजकल जी। डिजिटल प्रोफिशिएंसी हो गया एंड द एबिलिटी टू अडेप्ट। अगर कुछ नया आया है उसमें आप एक्सपेरिमेंट करो, द एक्सपेरिमेंटिंग इज़ अ वेरी गुड क्वालिटी। एक फैशन डिज़ाइनर का इंडस्ट्री में क्या कुछ स्कोप हो सकते हैं? वो एज अ डिज़ाइनर काम कर सकते हैं, एज अ स्टाइलिस्ट, जी। एज अ टेक्सटाइल डिज़ाइनर, एज अ प्रिंट डिज़ाइनर, एज अ इलस्ट्रेटर हो गया, कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर्स फॉर मूवीज़ एंड स्टफ। एक एंटरप्रेन्योर भी बन सकते हैं, जैसे हमारे बच्चे ऑलरेडी बने हुए हैं 2-3, उनका खुद का बिजनेसेस है, दे रन देयर ओन बिजनेसेस। कंटेंट क्रिएशन में आप जा सकते हो, मर्चेंडाइजिंग,
You can also work with the buying houses. जो स्टूडेंट्स फैशन डिज़ाइनिंग में एडमिशन लेना चाहते हैं, आप उनको क्या मैसेज देना चाहती हैं? So फैशन डिज़ाइन सिर्फ कपड़े बनाने का कोर्स नहीं है जी, एंड इट इज़ नॉट टेलरिंग, बल्कि क्रिएटिविटी, इनोवेशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग का प्रोफेशन है ये। जी, अगर आई वुड से आपके पास इमेजिनेशन है, क्यूरियोसिटी और कुछ नया क्रिएट करने का पैशन है, जी, तो ये फील्ड आपको लिमिटलेस अपॉर्चुनिटीज़ देती है। सीखना कभी बंद मत कीजिए और एक्सपेरिमेंटेशन से कभी मत डरिए। जी। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। तो दोस्तों, आज की इस खास चर्चा में हमने जाना कि फैशन डिज़ाइन केवल कपड़े डिज़ाइन करने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये क्रिएटिविटी, रिसर्च, नवाचार और करियर की असीम संभावनाओं से जुड़ा हुआ एक व्यापक क्षेत्र है। साथ ही हमने एपीजे सत्ता यूनिवर्सिटी के फैशन डिज़ाइन डिपार्टमेंट के बारे में, यहाँ बच्चों को क्या कुछ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई जाती है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त की। तो लिसनर्स, अगर आप भी फैशन डिज़ाइन और क्रिएटिविटी के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो फैशन डिज़ाइन आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। इसी के साथ मैं लेती हूँ आपसे इजाज़त, फिर मिलेंगे किसी नए प्रोग्राम के साथ। आप सुनते रहिए रेडियो सत्यवानी 88.4 मेगाहर्ट्ज़ पर मेरे यानी आरजे शैली के साथ। आप स्वस्थ रहे, खुश रहे और मुस्कुराते रहे। नमस्कार, धन्यवाद। तू शाही है, परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी हैं। इसी रोज़ व शब में उलझ कर न रह जा कि तेरे ज़मां को मकां और भी हैं। गए दिन की तन्हा था मैं अंजुमन में, यहाँ अब मेरे राज़दां और भी हैं। राम राम साऱ्यांना, आप सुनन लाग रहे हो एपीजे सत्या यूनिवर्सिटी सोहना का सामुदायिक रेडियो।